द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हो चुकी है और ये मूवी सफलता के झंडे गाड़ रही है। 600 स्क्रीन पे रिलीज हुई कश्मीर फाइल फिल्म को अगले ही दिन 2000 स्क्रीन पे रिलीज करना पड़ा। कश्मीर फाइल फिल्म जो है एकदम दर्शकों के दिलो दिमाग को छू रही है। एक बहुत ही गहरे सेंसिटिव मुद्दे पर ये बनाई गई फिल्म है। आइए जानते हैं इस फिल्म की पृष्ठभूमि के बारे में और उनके बारे में जिसका इसमें उल्लेख किया है गिरिजा टिक्कू का। जब भी कश्मीरी पंडितों के बारे में चर्चा होती है तो देश के लाखों करोड़ों लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। द कश्मीर फाइल के रिलीज के बाद एक बार फिर से चर्चा में है। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने इसमें कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ था और 1990 में घाटी में उनके पलायन के दर्द और पीड़ा को पर्दे पर उतारा है। कश्मीरी हिंदुओं पर आतंकवाद की बर्बरता की सैकड़ों कहानियां हैं, लेकिन कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर में जो किया गया और कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों ने भुगता, शायद वो विश्व का एकमात्र इकलौता घटना है। इसमें एक अहम किरदार है जिसको मूवी में भी दिखाया गया है, गिरिजा टिक्कू का। आइए जानते हैं कौन थी गिरिजा टिक्कू और आजकल कहाँ है उनका परिवार। गिरिजा टिक्कू एक विवाहित महिला थी जो कि पंडित यानी कि कश्मीरी पंडित परिवार से आती थी। गिरिजा पंडित कश्मीर घाट के एक सरकारी स्कूल में लैब सहायिका थी। वह अपने पूरे परिवार के साथ कश्मीर को छोड़कर जम्मू में शिफ्ट हो गई कश्मीर में पलायन के समय। लेकिन बाद में जब माहौल शांत हुआ और ये आश्वासन दिया गया कि अब कश्मीर में कश्मीरी पंडित वापस कर सकते हैं, तो गिरिजा टिक्कू कश्मीर घाटी में वापस आई और वो आई थी अपनी बची हुई सैलरी लेने के लिए, जिस स्कूल में वो लैब असिस्टेंट थी। जून 1990 में गिरिजा घाटी लौटने के लिए निकली। स्कूल से अपना वेतन लिया जो कि उनका बकाया था स्कूल में, और अपने स्थानीय एक सहयोगी के घर गई क्योंकि वो लंबे समय के बाद इस क्षेत्र का दौरा कर रही थी। उसके लिए वहाँ पे पहले से आतंकवादी उनको ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने गिरिजा को उनके सहयोगी के घर से अपहरण कर लिया, उनकी आंखों को पट्टी बांधी और उनको एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था। उसके सहकर्मी के अलावा बाकी सब लोग उन्हें इस हाल में चुपचाप देखते रहे। कहा जाता है कि गिरिजा को एक टैक्सी में फेंक दिया गया जहां 4-5 लोग पहले से मौजूद थे। सबके सामने गिरिजा के साथ घिनौनी हरकतें की गई जो नाम हम इस वीडियो में नहीं लेना चाहते। गिरिजा के अंग अंग सब विक्षित हो गए और उसके बाद गिरिजा के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, जो कि काफ़ी दर्दनाक और शर्मनाक है। गिरिजा का कटा हुआ शरीर अगले कई दिनों के बाद सड़क पर पाया गया, लेकिन वो आवाज़ दब गई। कभी भी उस मुद्दे पे कोई भी बात नहीं हुई। आज इतने सालों के बाद जब ये मूवी बनी है तो ये सवाल उठ रहा है कि 20 साल की एक युवती जिसने प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम किया, जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, इतनी घिनौनी क्रूरता से गुजरना पड़ा, जिसका कोई गुनाह नहीं था। और शायद एक ही गुनाह था कि गिरिजा पंडित कश्मीरी पंडित फैमिली से आती थी, जो एक हिंदू भारतीय कश्मीरी पंडित नारी थी, जिसकी वजह से उनके साथ इतनी घिनौनी हरकत करने के बावजूद उनको काट कर उनके शरीर को कई टुकड़े करके फेंक दिया गया था। गिरिजा टिक्कू का परिवार उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं मिली। गिरिजा पंडित के पति और 2 बच्चे थे। गिरिजा पंडित के कुछ रिश्तेदार
अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं, जिसमें उनकी भतीजी भी थी। उनकी भतीजी ने मीडिया से आई और बात की, और उनकी भतीजी ये बताती हैं कि वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कोई उनके परिवार की इस दर्दनाक दास्तान को दुनिया के सामने रखे। अब उन्हें इस बात का थोड़ी सी राहत मिली है कि उनके परिवार ने, और गिरिजा दीदी जो कि गिरिजा की भतीजी हैं, यानी कि गिरिजा के भाई की बेटी हैं, वो इस बात से थोड़ी सी राहत महसूस कर रही हैं कि उनका जो दर्दनाक और खौफनाक मंजर था उसको आज दुनिया महसूस कर रही है।